नमस्ते। कल जो है यूपी गवर्नमेंट ने मैरिजेस को लेके एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया, जिस पर मुझे जो है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे क्वेश्चन आ रहे थे। तो मैंने कुछ पॉइंट्स जो है वो लिखे हैं और उनको मैं कंसोलिडेटेड फॉर्म में आपके सामने लाऊंगी, ताकि जो है वो क्लैरिटी आ जाए कि अरे इसमें क्या होगा, अच्छा तो फिर कैसे लागू होगा। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है ज्योति पांडे। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि यूपी गवर्नमेंट ने ये साफ कहा है कि बहुत सारे जो है फॉल्स केसेस आ रहे हैं, झूठे केसेस आ रहे हैं, लड़कों पे झूठे आरोप लग रहे हैं, परिवार जो है इससे नष्ट हो रहे हैं। तो उन सबको जो है बचाने के लिए, प्रोहिबिट करने के लिए उन लोग ये जो है नया डायरेक्शन लेकर आए हैं, जो कि कुछ नया नहीं है। अगर आप वैसे देखें तो जिन्होंने 3/4 डीपी एक्ट पढ़ा है वो जानेंगे कि पहले से ही कानून में था कि लिस्टिंग की जाए। अब लिस्टिंग किसकी की जाए? अब यहाँ पर क्या हुआ है ना, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने लिख दिया दहेज के सामान की लिस्टिंग होगी। तो उस पर प्रश्न ये आया कि दहेज तो इलीगल होता है, गैर कानूनी होता है, तो फिर लिस्टिंग किस चीज़ की होगी? तो भाई वो दहेज नहीं होता है, मैं शुरू से कहती हुई आई हूँ, वो गिफ्ट्स एक्सचेंज होते हैं, दोनों साइड से होते हैं, एक साइड से नहीं होते हैं। दुल्हन को भी मिलता है, दूल्हे को भी मिलता है। तो अब यूपी गवर्नमेंट ये कह रही है कि जब आप मैरिज रजिस्ट्रेशन कराते हो, उसके साथ ही गिफ्ट्स की लिस्ट बननी चाहिए और दूल्हा और दुल्हन दोनों साइन करेंगे ड्यूली कि हाँ भाई ये दिया गया था और ये लिया गया था। अब ये होगा कैसे? इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ये भी पूछा है कि क्या स्टेट सेक्रेटरी ने डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स अपॉइंट किए हैं या नहीं किए हैं। नहीं किए हैं तो किए जाएं, यानी कि डाउरी प्रोहिबिशन जो ऑफिसर है उसके सामने लिस्टिंग होगी और दोनों पक्ष साइन करेंगे। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? जो मुझे स्पष्ट सीधा फ़ायदा नज़र आ रहा है वो ये है कि भाई अब ऐसा होगा कि जो लड़की लिखती थी कि मेरे पापा ने इतने करोड़ों रुपए खर्च किए थे, जबकि 1-2 लाख रुपए खर्च किए होते हैं, उससे छुटकारा मिलेगा। क्योंकि फिर बाद में उस पर प्रश्न आएगा कि भाई तुमने तो लिस्टिंग में तो लिख के दिया नहीं है, उसमें तो तुमने लिखा है कि 2 लाख ही खर्च हुए हैं या इतना ही सामान आया। फिर एक और प्रश्न आया था कि कई सारे ऐसे लोग जो हैं देते हैं गिफ्ट, जो बहुत महंगे महंगे गिफ्ट्स होते हैं और वो छुपा के दिए जाते हैं, तो उनको आप कैसे खोल पाओगे? क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी लिस्टिंग का आदेश दे दिया है ना गवर्नमेंट ने। हाँ, ये ज़रूर है, इंडिया में हर चीज़ का जो है वो तोड़ निकाल लिया जाता है। तो अब इसका तोड़ क्या निकलेगा ये देखना जो है थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। बट मुझे फ़िलहाल अगर आप मुझसे पूछें कि आपको क्या लगता है, तो मैं आशान्वित हूँ। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा हुआ है और यूपी को देखकर बाकी पूरे स्टेट्स, इंडिया में सारे स्टेट्स में ये लागू होना चाहिए, ताकि लोग परेशान ना हों और एक जो है स्पष्ट रहे कि भाई क्या चीज़ है जो ज़बरदस्ती किसी को मार पीट के मांगी गई थी और क्या है जो उसने स्वेच्छा से दी थी। तो मुझे लगता है कि ये अच्छा है। बाकी आप लोग जो है कमेंट्स में अपनी राय रख सकते हैं। नमस्कार।